नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से बताया था। ठीक है, जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो कल वाली वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ। कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया तीसरा आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन है। तो हम लोग बात करते हैं पहले की। पहला वाला हम लोग हल करते हैं। देखिए 12, 15 और 21। ठीक है, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि गुणनखंड करिए पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एलसीएम भी ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, यानी कि दोनों चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। अगर हम इन सभी का गुणनखंड कर दें, ठीक है, इन सभी का गुणनखंड कर दें। अच्छा, गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 12 का, 15 का और 21 का निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 से कट जाता है, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 3 का नम 3। इसको काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 5 का नम 5। ये खंड बना। ये हमारा कितना था, 21 था। ठीक है, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 का नम 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12, 15 और 21, ये आपका रफ कार है। ठीक है, इस साइड ये वाला ही नोट करना है। इधर देखिए 12 15 12 कितना निकला, 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। राइट ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम इन सभी में हम ढूंढेंगे, जो कॉमन है उसे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं उसे भी लेंगे। मैं सरल तरीका आपको बताता हूँ, ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, आप भूल जाएंगे, आपका एलसीएम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सरल तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन, 2 भी ले लेंगे। यहाँ पर 2 हमारा 2 कॉमन है तो हम एक 2 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए मैं कैसे समझ, दोनों तरफ समझा देता हूँ, जो आपको सरल लगे वो कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं डायरेक्ट सभी को कर लेता हूँ। 12, 15 और 21। पहले 2 से काटेंगे, जो कटता है काट देंगे। 2 से, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 21 नहीं कट रहा 2 से कोई बात नहीं। 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 15 नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 21 नहीं कट रहा कोई बात नहीं। अब 2 से हमारी कोई संख्या कटने वाली है, 3 से कटने वाली है, 3 का नम 3। अब देखिए 3 से ये भी कट रही है, 3 5 15 कट रहा है, 3 7 21 कट रहा है। अब हमारी कोई 3 से नहीं कटने वाली, 5 से है, 5 से काट देंगे, 3 का नम 3, 5 का नम 5 7। अब हमारी 7 से कट जाएगी। देखिए हमारी सारी संख्या कट गई। ठीक है, अब इसका सभी का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये है ना। अब देखिए गुणा करेंगे हम लोग, 5 दुनिया 10, 10 दुनिया 20, 20 तैया 60 और 60 6 7 42, 420। ठीक है, कितना आया, 442, 420। कैसे यार, देखिए या तो आप सीधा सीधा कर लीजिए। सीधा सीधे में देखिए, जहाँ अगर जीरो अगर आपका बनता है तो बना लीजिए। जीरो क्या होता है, जीरो आपका गुणा करने का नियम आपको सरल कर देता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, मैंने 5 को यहाँ पर उठाया, फिर यहाँ पर करा, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर। आप जैसे भी करिए सभी को आपको गुणा करना। जैसे इसी तरह आप कर लीजिए, सीध कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तैया 12, 12 पंच 60 और 60 सत्ते 420। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तो एलसीएम कितना है आपका, 420। तो यहाँ पर देखिए 420 आया। अगर आप लोग ऐसे ढूंढते तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 लेते। अब यहाँ पर देखिए ये भी कॉमन है, ये दो कॉमन है तो एक ही लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखेंगे 2 2 5 7 अलग अलग है तो 2 भी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए अब हमारा 5 कॉमन नहीं, इसे भी लेंगे। 7 कॉमन है, इसे भी लेंगे। अब 3 हमारा एक यहाँ मिल रहा था, एक यहाँ मिल रहा था, हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। 2 दूना 4, सॉरी 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 तैया 60, 60 सत्ते 420। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तरफ रफ कर लेना है और आपको आंसर में क्या लिखना है, 420। समझ में आया ना। देखिए आपको क्या करना है,
इतना नोट करना है, ये नहीं नोट करना। आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए रफ रफ की तरफ। अगर जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन अगर मिलेगा तो ऐसे खंड बना लीजिएगा और ऐसे रफ करके ऐसे आप आंसर लिख लीजिए। अब बात करते हैं HCF की। HCF हमें कैसे प्राप्त हो अब देखना, ठीक है। HCF में दोनों तरफ से बताऊँगा। यहाँ पर आप सरल तरीका देखिए HCF निकालने का। 12, 15 और 21, सबसे छोटी और सबसे बड़ी ढूंढेंगे संख्या। इन सभी में देखेंगे सबसे छोटी हमारी संख्या 12 है, सबसे बड़ी कौन सी 21 है। तो 21 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, राइट ना। यहाँ तक समझ में आया ना। 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 ज़्यादा ना है, 12 दूनी 24 ज़्यादा, 12 का नम 12। यहाँ पर हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 जाएंगे, कितना आपको बचेगा, 9 2 11, ये कट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा नहीं करेंगे। अब ये पूर्णतः कटा नहीं। अब इस 9 को इसमें भाग करेंगे, जो हमारा शेष बचा है उसको किस में भाग करेंगे, 12 में भाग करेंगे। तो 9 का नाम 9, आपको कितना बचा, 3, 9 3 12। अब ठीक है, ये 3 हमारा बचा ना, 3 को अब किस में भाग करेंगे, 9 में करेंगे। 3 त्रिक का 9। देखिए ये पूर्णतः हमें काट दिया। तो इसका मतलब हमारा मासा कौन सा, HCF कौन सा है, 3। जो जिससे ये वाला ये नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि यहाँ 3 बार गया, 3 बार नहीं। जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, इससे, जिससे भाग कर रहे हैं। अगर ये यहीं पर डायरेक्ट काट देता तो हम इतनी दूर आते ही नहीं, तो हमारा आंसर माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आके काटा, कौन काटा है, 3। तो 3 हमारा मासा हो गया। अच्छा चेक कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, राइट है ना। मैंने बताया ना कि एकदम राइट होगा। चलिए ये समझ में आया ना। अच्छा गुणनखंड विधि देख लीजिए, गुणनखंड ही विधि देख लीजिए थोड़ा सा। अब इसमें आप कहाँ ढूंढते हैं, जो कॉमन संख्या को उसी लेते हैं आप लोग। यहाँ पर 2 3 3 अलग अलग संख्या, 2 5 7 अलग अलग संख्या, 3 यहाँ। अब देखिए 3 एक यहाँ है, 3 एक यहाँ है, 3 एक यहाँ, इसका मतलब 3 आपका मासा होगा। कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये वाला आप नियम रखिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, पूर्णतः। चलो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मुझे लगता है आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप भी कर लोगे। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तुरंत। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहो तो एक बता देता हूँ। चलिए फिर से एक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर कितना दिया है, 17 23 और 29। इसे हल करेंगे। अब इसका खंड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 17 का खंड बनाएंगे, फिर 23 का खंड बनाएंगे, फिर 29 का खंड बनाएंगे। यहाँ पर 17 23 और 29। देखिए 17 से कोई संख्या काटने वाली नहीं, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी, ठीक है। 23 स्वयं से ही कटने वाली संख्या, कोई संख्या नहीं काट सकती। 29 स्वयं से कटेगी, कोई संख्या नहीं काट सकती, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 17 23 और आपका 29, ये सेम ही संख्या रहेगी। ये आपका खंड बना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, LCM। अब देखिए LCM को आप कैसे ज्ञात करेंगे। LCM को आप फिर यहाँ पर ऐसे ना कॉमन पामन मत ढूंढिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लीजिए सभी का। यहाँ पर 17 23 और 29। 17 को काटेंगे, 17 ही से कटेगी, 23 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है। 29 भी नहीं कटेगी, 23 भी स्वयं संख्या से नहीं कटेगी, कोई से संख्या काट ही नहीं कर सकती, ठीक है। 23 से करना 23, 29 का सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट 29 बचा, 29 सब काट देगा। ये 29 से करना 29, ठीक है। इसे आप लोग गुणा कर लेना। 17 23 का गुणा कर 17 23 और कितना है आपका 29 है, ठीक है। गुणा करेंगे हम लोग 17 और 23 का। 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आए 2, 3 करनम 3, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आए 2, 3 करनम 3, 3 2 5, 3 2 7 14 की 4, 2 करनम 2, 2 1 3, कितना 5 4 9, 391। 391 गुणा करेंगे किससे, 29 से। 9 9 81 की 1 हासिल आए 8, 9 त्रिक 27। यहाँ पर आपका 27, 8 7 15, कितना बचा 3, 35 35 और उतारेंगे कितना हासिल, कितना बचा आपका, सॉरी ये डायरेक्ट पूरा रहेगा 351। 2 9 18 की 8 हासिल आए 1, 3 2 3 6 6 1 7, 1 8 5 13, 7 7 3 10, 10 1 11। गुणे में कहीं गलती तो नहीं है। 1 करना में 1 8 5 13, 7 3 10, 10 1 11। देख लीजिए आप लोग, गुणे में कहीं गलती होगी तो गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं जल्दी में 11
31 आया। ठीक है, इस किसका आया, इसका एलसीएम कितना है 11 31। अब मास आप लोग करेंगे। देखिए गुणा में अगर कहीं गलती हो तो आप लोग कर लेना, ठीक है, नहीं आंसर में बोलो कि सर गलती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 31 आंसर आया। अब एचसीएफ क्या करेंगे हम लोग, तो 17 23 और 29 में सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 17। 17 को हम भाग करेंगे किस में, 29 में। 17 का नाम 17, 9 में से 2 जाएंगे, 9 में से 7 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएंगे 1। ठीक है, सिर्फ भाग करेंगे किस में, 17 में। 12 का नाम 12, कितना बचेगा आपका 5। अब भाग करेंगे किस में, 12 12 दुनैया 5 दुनैया 10, कितना बचा आपका 2 को भाग करेंगे 5 में, 2 पंचे 10, काट रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 का काट रहा है तो चेक करेंगे सही है गलत है। 2 17 को नहीं काट पाएगा, 2 23 को नहीं काट पाएगा, 2 29 को नहीं काट, यानी कि ये गलत है। फिर से भाग करेंगे, चलिए फिर से कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी जल्दी में। 17 23 29, 17 को भाग करें किस में, 29 में। 17 का नाम 17 दुनिया 34 ज़्यादा हो जाता है, 17 का नाम 17, 9 में 7 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 12 17, 12 दुनिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, 12 का नाम 12, 7 में से 2 गए 5, 1 कट जाएगा आपका कितना 12, 12 दुनिया 5 दुनिया 10, आप कितना बचा 2 आपका यहीं से गलती हो गई थी। ठीक है ना, यहाँ पर 5, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 को भाग करेंगे 2 बचा 1, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर आपका 2 का भाग करेंगे 5 से, तो 2 दूना 4, कितना आपका 1 आया, 1 का भाग करेंगे 2, 2 1 2 के 2, काट दिया। कौन काटा, 1 काटा, 1 आपका क्या होगा, मासा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोग करना। ये वाला एलसीएम देख लीजिए, मैंने बहुत जल्दी गुणा किया हूँ, ज़रूर गलती होगी। एलसीएम में आप लोग देख लेना, ठीक है, इसे देख लेना गुणा करके 17 23 29 का गुणा कर लेना, कैलकुलेट कर लेना बढ़िया से। चलो इतना आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल हम लोग फिर से ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से। जी धन्यवाद।